हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं चंद्रकांत साहू, फिर से स्वागत है लेट्स अराइज यूट्यूब चैनल पर। और पिछले क्लास में हम लोगों ने बात कर लिए थे बेहतर तरीका से कैसे सॉल्यूशन क्रिएट करता है, कैसे हम लोग कौन से मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखे, कैसे कैसे टाइप में हम लोग सॉल्यूशन मतलब बनाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। कैसे ये गैस का द्रव में विलयन बना रहे हैं, गैस का द्रव में विलयन मतलब गैस इन लिक्विड बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम ध्यान देने बात है, गैस इन लिक्विड। ये देख लो, अब इसमें क्या बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा भूमिका निभा देता हूं यहाँ पर। क्या चीज, इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में गैस विलेय तथा द्रव विलायक का कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। ध्यान दो भैया, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन गैस पार्टिकल बिहेव एज अ सॉल्यूट एंड लिक्विड पार्टिकल बिहेव एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, कार्य करता है। ये देख लो भाई, ऐसी बात है। तो गैस इन लिक्विड सिंपल समझ में आ रहा है, गैस का द्रव में विलयन, कहने का मतलब है द्रव यहाँ पर विलायक का काम कर रहा है और गैस जो है वो विलेय का काम कर रहा है। ये बात हो गया। अच्छा, एक आ जाते हैं यहाँ पे, एक लिक्विड लिया मैंने, है ना जी, ये वाटर ले लिया, चलो ये वाटर ले लिया मैं, ये लो भाई वाटर ले लिया। वाटर मेरा क्या काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, लिक्विड है इस कारण से, ठीक है। और यहाँ पे एक पाइप लगा करके, एक पाइप लगा करके यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो ये मेरा कोल्ड ड्रिंक बन गया। इतने में कोल्ड ड्रिंक बन गया। जो सोडा पीते हैं ना हम लोग, सोडा सोडा जो पीते हैं हम लोग, शहर वाले सोडा पीते हैं, गांव वाले तो चाय में जिंदा रहते हैं, ठीक है, अलग ही मामला रहता है। तो सोडा पीते हैं तो उसमें होता क्या है, सोडा में क्या, वाटर जो रहता है उसमें कुछ गैस मिलाया जाता है, हाई प्रेशर में उसको यहाँ पे दबा दिया जाता है, तो वो गैस क्या हो जाता है, यहाँ पे घुल जाता है, ठीक है। अब देखो, मैं इसको प्रभावित करने वाले कारक को बताऊंगा, आपको ये चीजें पूरा समझ में आने लगेगा। फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ाऊंगा, पूरा चीज समझ में आ जाएगा। चलो आते हैं क्या चीज कि प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक आएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये सॉल्यूशन बनता कैसे है। करने वाले कारक, तो पहला बात तो होगा भाई, पहला बात तो होगा यार, ताप, टेम्परेचर, ताप। तो मैं यहां लिख देता हूं टेम्परेचर, ये लो भाई मैंने टेम्परेचर लिख दिया, कुछ ऐसा, ये देखो। अब देखो यार, सिंपल सा बात है ना। मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको तो साइड कर देते हैं, अब इसी चीज पे चला रहे हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे ये वाटर हो गया और इस पे घुला हुआ कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुला हुआ है, अलग अलग गैस घुला हुआ है, जाओ नाइट्रोजन भी घुला हुआ है ये। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ भैया, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ यार, ये देखो गर्म कर रहा हूँ। और गर्म करूंगा तो क्या होगा भैया, गैस के अणु बाहर निकलेंगे क्या। अरे सिंपल सा बात है, गरम गरम तवई में तुमको बिठा दे, तवई तवई जिसमें रोटी बनता है उसमें गरम गरम में तुमको बिठा दे, जलाते हुए भागोगे, ये तो गैस का बात है। गैस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो गैस वहां से घुलना कम हो जाता है, बाहर निकलना ज्यादा होता है। तो सिंपल बात करेंगे, इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने, देखो बढ़ाने लिखने नहीं आ रहा, थोड़ा ध्यान रखना यार, बढ़ाने पर गैस की घुलनशीलता कम हो जाता है, कम होता है, लिख लो, ठीक है। क्योंकि कारण देखो, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, वृद्धि
होता है। ये बात है। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, इन गैस का जो गतिज ऊर्जा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ने लग जाता है। जैसे कि गर्म तवे में मैं अपना हाथ रख दूंगा तो इस हाथ वाला जो कोशिका है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे 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 करना चालू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा करना चालू कर देते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। और जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, ये इधर से बाहर निकल जाएगा ऐसे, और बाहर निकल गया तो घुलनशीलता कम यार। अच्छा, एक ऐसा लेना आप लोग, कोल्ड ड्रिंक लेना, कोल्ड ड्रिंक लेना, और उसको गिलास में जो भी में डाल देना, और गर्म उसमें रख देना, गैस में सिलेंडर में रख देना आग जला के। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि गैस कैसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ा दिया तो वहां पे गैस की घुलनशीलता कम हो जाएगा, तो जो विलियन मेरा बना हुआ है वो विलियन बन नहीं पाएगा। तो ये पहला बात हो गया। यहां तक तो बातें समझ में आया होगा, और जैसे ही ये बात समझ में आ रहा है आप फटाफट उसको नोट कर लो। अब सेकेंड जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई। इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखूंगा मैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये लिख दिया भाई। लेकिन ये वास्तव में है क्या चीज? ये हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम। तो आपको हेनरी के नियम से क्वेश्चन पूछेगा, ना कि इफेक्ट ऑफ, हेनरीज लॉ बोल देते हैं इसको, ना कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर से आपको क्वेश्चन बना के पूछेगा, दाब का प्रभाव से पूछेगा। प्रेशर कैसे? अरे यार सोचो सोचो, आप तालाब में नहाने के लिए गए हो और मैं ऊपर से प्रेशर मार दूंगा तो उधर ही घुल जाओगे। फिर 2-3 दिन बाद ऐसे तैर के बाहर निकलोगे, तब समझ में आएगा कि आदमी घुला हुआ था पहले। ठीक है, तो क्या चल रहा है भाई? कोई भी गैस में मैं प्रेशर लगाऊंगा, एक सॉल्यूशन मिला मेरे पास, फिर से वही जो काम कर रहा है वो काम लेके आ जाते हैं। ये यहाँ पे क्या है? क्या है भाई? ये क्या है? क्या है? ये वाटर है, और ये यहाँ पे मेरे पास तरह तरह के गैस है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पिस्टन की सहायता से बेटा, एक पिस्टन लगा लिया, और इस पिस्टन की सहायता से मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया जी, ऐसे एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, पी एक्स लिख देते हैं, पी एक्सटर्नल लगा दिया, बाहर से प्रेशर लगा दिया मैंने, ऐसे हवा भर दिया ऐसे। तो जो गैस यहाँ पे है ना, यहाँ पे वो गैस क्या होगा, इस वाटर में मिक्स होने का कोशिश करेगा, और मिक्स होगा, वो मिक्स हो जाता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। गैस का द्रव में विलयन को समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम कहते हैं। ये इंक देना तो भाई, इंक समाप्त हो रहा है। ठीक है, हेनरी का नियम कह देते हैं। तो ये हेनरी का नियम है क्या चीज? हेनरी का नियम है क्या चीज? गैस का द्रव में विलेयता गैस का द्रव्यमान एवं वहां लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। मतलब कौन कितना विलेय होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? गैस का द्रव्यमान, ये देख लो भाई, गैस का द्रव्यमान किसके समानुपाती? समानुपाती लगाया गया दाब, ये देख लो। ठीक है, मतलब क्या है, अगर गैस का द्रव्यमान m है, और ये क्या आ जाएगा जी, ये p हो जाएगा, ये देख लो। m kp लिख देते हैं इसको, और k क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। k क्या है यहाँ पे? हेनरी कांस्टेंट। ये लो, हेनरी
कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक है। तो क्या बोल रहा है कि जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही प्रेशर लगेगा और उतना ही क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो द्रव्यमान अधिक होना चाहिए, द्रव्यमान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। किसके आधार पर, हेनरी के आधार पर। तो ये है हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम कहां कहां पे वैलिड करता है और कहां कहां पे नहीं करता है उसको देख लो भाई। लिमिटेशन देख लो, लिमिटेशन सीधा लिख लेना यार, इतना काफी है, 3 नंबर में इतना काफी रहता है। ठीक है, सीमाएं, क्या सीमा है इसका। पहला बात, कम दाब एवं उच्च ताप पर गैस आदर्श गैस व्यवहार करता है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है। तो लो प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर रहेगा और हाई टेम्परेचर रहेगा भाई, तो जो गैस बनता है वो क्या रहता है, आइडियल गैस बन जाता है। और आइडियल गैस ज्यादा नियम का पालन नहीं करता है। वो उसको कौन कौन से नियम, बायल चार्ल्स और गैस संबंधित जो नियम है उसका वो पालन करता है, बाकी नियमों का पालन नहीं करता है। तो भैया हेनरी का नियम आदर्श गैस में लागू नहीं होता है। आदर्श गैस वो गैस कहलाती है जो सामान्य ताप दाब पर बायल और चार्ल्स का नियम का पालन करता है। अब बायल और चार्ल्स का नियम आप लोग 11वीं क्लास के फिजिक्स में या फिर थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, ठीक है। और नहीं आया हो तो जा करके देखो भाई, 11वीं क्लास में जो थर्मोडायनेमिक पढ़ाया हूं वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरा कहां पे अप्लाई नहीं होगा, ये दूसरा कहां पे अप्लाई नहीं होगा, यदि गैस आपस में अभिक्रिया करता हो, अभिक्रिया करता हो तब, जैसे कि यार आपस में रिएक्शन कर लिया यार, गैस गैस और जो ये मैंने ले लिया अमोनिया ले लिया भाई और वाटर ले लिया, दोनों रिएक्शन कर लेगा साहब और क्या बना देगा, NH4OH बना देगा। ये देख लो, मैंने वाटर लिया, ये विलायक है, और एक विलेय ले लिया बाबू, कौन सा, ये विलेय है, और ये विलेय गैस है भाई, और ये द्रव है, विलायक द्रव, ठीक है। तो गैस का द्रव में तो विलयन पड़ रहा है, ये आपस में रिएक्शन कर लेता है। मजा का बात यह है, NH पर OH बना लेते हैं ऐसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होगा तो हेनरी का नियम नहीं लगेगा। ये देख लो। अच्छा, अब एप्लीकेशन कहां कहां पे है इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या। एप्लीकेशन कहां कहां पे है, कहां कहां पे इसका वो है, क्या चीज उपयोग है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं यार। आओ उपयोग देख लेते हैं, हेनरी का नियम का उपयोग कहां कहां पे होता है। उपयोग, यूजेस, पहला बात, सॉफ्ट ड्रिंक जो बनाते हैं बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक जो बनाते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, मृदु पेय बोल देते हैं, मृदु पेय, मृदु पेय बनाने में, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाने में, थम्स अप, माजा, स्प्राइट, स्टिंग, न जाने वगैरह वगैरह क्या क्या तो पीते रहते हैं बहुत लोग, ठीक है। आप लोग मत पिया करो, मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है और दैट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, ठीक है, हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं है। ये है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कंपनी वाला बात रहता है। सेकेंड बात, सेकेंड बात कहाँ, समुद्री गोताखोरों में, समुद्री गोताखोर के श्वसन बोल देते हैं, समुद्री गोताखोर जो है वो श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। क्या, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हाई वहाँ पे पहले होता था ये नाइट्रोजन का उपयोग, अब नाइट्रोजन का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारे ब्लड में हाई प्रेशर में घुल जाता है और उस जैसे ही बाहर निकलते हैं ना तो यहाँ पे ऐसे फफोला फफोला पड़ जाता था। तो इस कारण से अब उपयोग किसका करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हीलियम एक इनर्ट गैस है, रिएक्शन नहीं करता है, ब्लड में घुलता भी नहीं है, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो समुद्री गोताखोर के श्वसन में किसका नियम प्रभावित करता है, हेनरी का नियम प्रभावित करता है और ये इसका प्रभाव रहता है। सेकेंड बात, जो क्लाइंबर्स करते हैं, है ना, पहाड़ में चढ़ते हैं, पहाड़ी में जो जो लोग चढ़ते हैं, अभी उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोल देते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्वतारोही, ठीक है।
पर्वतारोही बोलते हैं, पर्वतारोही। पर्वतारोही लोग भी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों फ्लक्चुएट होते रहते हैं। वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है। कहाँ पे? पहाड़ों में। तो कम है इसका मतलब क्या है? अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया भाई मेरा। तो उसके आधार पे उसको श्वसन के लिए क्या होता है, पहाड़ी में जैसे कि हम लोगों का जैसे पहाड़ चढ़ते रहते हैं, सांस फूलने लगता है, नाक फट जाता है। तो ये किसके कारण से होता है? एयर प्रेशर के कारण से होता है। हेनरी का नियम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। इतना आप लोग लिख लोगे, इतना जान लोगे हेनरी के बारे में, आपका जीवन चल जाएगा। ये हो गया। तीसरा बात हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो दाब का प्रभाव हो गया। गैस का ही नेचर, गैस का नेचर भी क्या करता है, इसके सॉल्यूशन को इफेक्ट पहुंचाता है। देखते हैं कैसा नेचर का जो गैस है वो इफेक्ट पहुंचाएगा, है ना। तीसरा बात कर लेता हूं बाबू लोग में, गैस का प्रकृति। गैस का प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। आओ लिख लेते हैं यार, नेचर ऑफ गैस। ये लो, नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या? प्रकृति से है यार। पहला बात, द्रवीभूत गैस होता है, द्रवीभूत गैस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिक्विफाई, लिक्विफाई गैस। अगर कोई गैस ऐसा है जो लिक्विफाई है तो वो क्या आ जाएगा? आसानी से द्रवीभूत हो जाएगा, गैस में आसानी से और द्रव में आसानी से घुल जाएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये सब चीज क्या होता है? द्रवीभूत रहता है और आसानी से क्या जाता है? ये जल में या फिर विलायक में घुल जाता है भाई। तो द्रवीभूत गैस आसानी से किसी भी विलायक में घुल जाएगा, जबकि एक होता है अद्रवीभूत गैस, नॉन लिक्विफाइड। तीसरा, अद्रवीभूत गैस, क्या बोल देंगे? नॉन लिक्विफाई। ये लो गैस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना। छोटे छोटे गैस, कम भार वाले गैस। ये हाई मास वाले गैस रहते हैं और ये लो मास वाले गैस रहते हैं। तो कम भार वाले जो गैस रहते हैं, है ना। और क्या ले लेते हैं यार, एक आध गैस और बनाओ, फ्लोरीन बना लो यार। तो फ्लोरीन तो रिएक्शन कर जाता है, कांच से रिएक्शन कर जाता है, पानी से तो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो गैस है, लो आर्गन ले लो यार, जाओ खुश रहो, इतना खतरनाक मत जाओ। अब आगे, ये जो गैस है वो क्या है? अद्रवीभूत है। ये द्रव में घुलता नहीं है, अब घुलेगा नहीं तो फिर विलेयता कैसे बनाओगे? और विलय नहीं हुआ तो भाई साहब मेरा सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो इस प्रकार से ये जो चीज पढ़ाया वो क्या है? गैस इन लिक्विड था, गैस का द्रव में विलयन था। तो ये यहाँ से ये एक टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे लिक्विड और लिक्विड का, और इस चैप्टर में जो चीज चल रहा है वो लिक्विड और लिक्विड से ही चल रहा है, ठीक है। कौन कौन से बारे में बात कर लिए हैं? पहले बात तो मैं बता देता हूँ भाई, सॉलिड इन लिक्विड का बात कर लिए, गैस इन लिक्विड का बात कर लिए, अब लिक्विड इन लिक्विड का बात करेंगे। ये बात तो कर लिए थे पहले वीडियो में, आज की वीडियो में ये बात कर लिए, ये बात चलेंगे और इसी को साथ लेके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो आते हैं द्रव का द्रव में। तो तीसरा बात कर लेते हैं, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव में विलयन। तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे? थोड़ा भूमिका बनता है, इंग्लिश थोड़ा बोला करो, क्योंकि एक साइंटिफिक लैंग्वेज मान सकते हैं इसको, इंग्लिश को। तो आप लोग बिल्कुल पीछे ना रहे, है ना। क्या बोलेंगे? लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। ये लो, ये सॉल्यूशन बन रहा है। अब सीधा बोल रहा हूं, इस प्रकार के विलयन में, चलो डेफिनेशन लिख देता हूं, जब द्रव विलेय तथा विलायक दोनों का कार्य करे, दोनों का कार्य करे, तो प्राप्त विलयन को, तो प्राप्त विलयन को द्रव में द्रव का विलयन कहते हैं। द्रव में द्रव का विलयन कहते हैं। ये लो भाई,
ठीक है। अब देखो डिपेंड किस पे करेगा, निर्भरता किस पे है इसका, निर्भरता किस पे निर्भर करता है, द्रव के मध्य आकर्षण बल पर, आकर्षण बल पर, ये देख, ठीक है। अब मैं आता हूं, ये आ जाओ भाई, ऐसे बनाते हैं ऐसे, ये मैंने ले लिया एक लिक्विड, इसको ए बोल दिया, और ये मैंने ले लिया दूसरा लिक्विड, इसको मैंने बी बोल दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने क्या किया भाई साहब, मिक्स कर दिया, ये लो ऐसे मिक्स कर दिया। अब ये मिक्स होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करेगा यार, डिपेंड करेगा भाई, ये लो किस पे डिपेंड करेगा, आकर्षण बल पे डिपेंड करेगा। तो ये बन गया ए बी, अभी तो ए बी बना है, बाद में बताएंगे कि वो ए बी कितना सुंदर है उसको, ठीक है बेबी। चलो आया, बन गया ए बी, ये लो नीचे दिख नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं दिखाने का। चलो आते हैं इसके बीच में, ये जो सॉल्यूशन है या फिर विलायक है, कुछ भी होगा यार, इसको चलो मैं विलायक मान लेता हूँ, आओ, और इसको विलेय मान लेता हूँ। अरे मेरा बोर्ड है, मेरा पेन है, मेरा सब चीज़ है, मैं जो भी मानूँ मानूँ, आप लोग भी अपने कॉपी पेन में मान लो, इसको विलेय, इसको विलायक मान लो, जाओ। पूरा छूट है, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीक़े से मानो। लेकिन जैसे एग्जाम में आएगा तो तुम अपने तरीका नहीं लगा पाओगे, अपने तरीके से तो लिखोगे, फिर एग्जामिनर अपने तरीके से नंबर देगा, वो भी स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है, तो इस बात को नहीं भूलना है। ए और ए है भाई, इसे यहाँ पे बॉन्ड, ये देख लो, यहाँ का आकर्षण बल चल रहा है बी और बी, आ जाओ यार, ये देख लो, मुझे समझ में आया। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है भाई, ये जो ए बी बना है उसका आकर्षण बल ए और बी से अधिक हो, पहला कंडीशन, ये देख लो। दूसरा कंडीशन, जो ये ए बी बना है उसका आकर्षण बल ए और बी से कम हो, ये देख लो, ये बात है, ये कहानी है, ये जलवा है, ये जलवा है भाई, ये जलवा है, ये देखो, ये जलवा है। ये जो ए बी है, ए बी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद ए बी का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग बन जा रहा है, ध्यान से सुनो भाई, ए और बी से स्ट्रांग बन जा रहा है, स्ट्रांग, ए और बी से स्ट्रांग बन जा रहा है, ठीक है। तो भैया तब क्या होगा, तब ये जो विलयन रहेगा ना, मैं ऊपर कर रहा हूं, तुम नीचे कर लेना यार, मिश्रणीय होगा। मिश्रणीय का मतलब होगा मिसेबल रहेगा, ये विलयन बनेगा बनेगा बनेगा, मतलब नया जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉन्ड अच्छा से मतलब बनना चाहिए, तब बनेगा। सिंपल सा बात है यार, दोनों का शादी करा दो, चलो, ये मैं हूं, ये वो है सामने वाली, बॉन्ड अच्छा से बना, दोनों जने मिक्स होने के बाद दोनों चल रहा है, गुण मिल रहा है, 36 के 36 विचार मिल रहे हैं, 36 के 36, मेरा सॉल्यूशन इतना जबरदस्त रेडी होगा ना, फ्यूचर सेट हो जाएगा यार मेरा सॉल्यूशन के रूप में। और ये देखो ए और बी के मध्य बॉन्ड अपने अपने अंदर अच्छा है, पहले एकदम सुकून से जी रहा था यार, अब जैसे ही इसको मिला है तहस नहस हो गया जिंदगी। ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है पहले से बेहतर नहीं है, और जब पहले से बेहतर नहीं होगा तो भाई साहब मिश्रणीय नहीं होगा रे, मिश्रणीय नहीं है तो अमिश्रणीय बोल देंगे इसको, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आया बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ। शादी ब्याह का एक खेल देख लो यार, ये लड़का है एक लड़की है, शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद क्या चल रहा है, वो दोनों मिक्स हुआ, और शादी होने के बाद ना दोनों जबरदस्त बॉन्ड के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब पहले जो था ना, अकेले अकेले जब थे तो बॉन्ड कोई मजा नहीं है रे, कोई मजा नहीं है। ये भी बोल रहा है मेरे पास भी बहुत दुख था, जैसे ही तुम आए मेरा दुख घट गया। ये भी बोल रहा है घर में बहुत ताना सुनती थी, काम बुता करती थी, तुम्हारे पास आए हैं, तुमने पूरा मांजने धोने का काम कर दिए। बॉन्ड जोरदार बनाए रे, और जैसे ही बॉन्ड जोरदार बनेगा दोनों मिश्रणीय रहेगा, एक दूसरे का बड़ा हेल्प करेंगे।
क्या गजब का सॉल्यूशन बनेगा, सबका चाहत रहता है वैसी। दूसरा केस, पहले मस्त मजा कर रहा था लड़का, एकदम नाइट आउट पे निकलते थे, लड़की एकदम पब जाती थी, क्या फ्रीडम था, क्या ये सब चीज, और जैसे ही मिक्स हुए पहले से बेटर बॉन्ड नहीं बन पाया, अच्छा से आकर्षण बल नहीं आ पाया, पहले बेहतर था रे अब नहीं है, जिंदगी का ताश नश हो गया है, कोई मिश्रणी नहीं है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसे आंख दिखाते हैं, मुंह को टेढ़ा कर देते हैं, सॉल्यूशन बना नहीं, तो ऐसे में अमिश्रणी हो गया, अच्छा से सॉल्यूशन बनेगा नहीं। तो आकर्षण बल पे डिपेंड करता है। एक और कैटेगरी का होता है, एक और कैटेगरी का इमिसिबल कैटेगरी का होता है, हल्का फुल्का मिसिबल रहेगा, हल्का फुल्का नहीं रहेगा, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो थोड़ा थोड़ा उसमें, अरे यार सेमी सेमी मिसिबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल बोलते हैं उसको, जब वो सॉलिड का बात होता है तो क्या बोलेंगे, अर्ध मिश्रणीय, आधा मिश्रणी दिखेगा आधा नहीं दिखेगा, ऐसे जीवन में और रहते हैं लोग, शादी के बाद बाहर जो रहते हैं वो पति पत्नी का नाटक करते रहते हैं, और अंदर जो रहता है वो ऐसा रहता नहीं है, दोनों के दोनों अलग रहते हैं, बाहरी दिखावा। तो ऐसे सॉल्यूशन भी मिलेगा। हमारे सिलेबस में इतना है, आपको ये समझाया गया द्रव में द्रव का विलयन जो है। आगे चलेंगे और आगे चलते ही क्या करेंगे, राउल्स का नियम पढ़ने वाले हैं, और बहुत से अब चलने वाला है, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, इतना कहानी सुनने वाले हैं, ठीक है।